नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेटस 24। पूरी करें सबकी जिज्ञासा। आज हमारे न्यूज रूम में एक ऐसे समाज सेवी मौजूद है जो शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। और हमारे चैनल का ये उद्देश्य भी है, दिन में 3 विषयों पे हमने फोकस करते रहते हैं: आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक निष्पक्ष समाचारों का। इसी क्रम में आज मैं अपने समाज सेवी नीरज त्रिपाठी जी हमारे बीच मौजूद है, और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वो अपने विषय में कुछ अपना संक्षिप्त परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। जय श्री राम भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको अपने यहाँ आमंत्रण दिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ, आप जैसे लोगों के बीच में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं नीरज त्रिपाठी पूज्य गुरुदेव श्री विरागी बाबा महाराज का शिष्य हूँ। पूज्य पिताजी श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, हम घाटमपुर के मूल निवासी, जन्म स्थान मेरा घाटमपुर, यहाँ किदवई नगर में आवास और शिक्षा के क्षेत्र में अपने कुछ डिग्री कॉलेज, पब्लिक स्कूल, जहाँ गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत कुछ अपने गुरुओं के आदेशानुसार हमने कार्य करने की प्रयास किया है। जी अच्छा, मैंने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप जुड़े हैं, आध्यात्मिक के क्षेत्र में जुड़े हैं, लेकिन आपकी शुरुआत ये समाज सेवा भी आप बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं। तो ये समाज सेवा को आपको प्रेरणा कैसे मिली? शुरुआत में कैसे आप इस क्षेत्र में आए, समाज सेवा? वैसा बहुत जरूरी विषय आपने, जो कि आज के समय की जरूरत है, चाहे वो युवा हो या किसी आयु वर्ग का हो। ये विषय हर एक को संज्ञान में लेना चाहिए, इस पे मनन करना चाहिए। हर व्यक्ति को शिक्षा का पहला मंदिर हमारा घर है। हमको घर से प्रेरणा मिलती है, अपने माता पिता से। हम अपने पिता को बचपन में देखते हैं कि वो क्या करते हैं, उनको वॉच करते हैं, तो उनके किए गए कार्य कहीं ना कहीं संस्कार के रूप में पुत्र को मिलते हैं। तो मूल विषय कहूंगा तो समाज के क्षेत्र में जुड़ने के लिए मैं अपने पिताजी को पहले श्रेय दूंगा। फिर उनके द्वारा हमको आगे बढ़ाए जाने पर गुरुजनों ने जो हमको दुलार दिया, मेरे गुरुजी ने, जो पूज्य विरागी बाबा महाराज जी ने हमको सत्संग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जो प्रवेश कराया, तो मैंने जब दोनों चीजों को मिलाया या देखा अपनी नजरों से गुरु की कृपा के अनुसार, तो समाज के अंतर्गत ही अध्यात्म है। आज अध्यात्म जो हमें व्याप्त है, समाज में ही तो व्याप्त है। हम लोग कहीं व्यतीत होकर के इधर उधर कहीं ना कहीं तमाम प्रपंचों में पढ़ते हैं। तो भाई साहब, सत्संग हमारा घर से ही शुरू होता है। पहली गुरु माँ है, फिर हम दीक्षा लेते हैं दूसरे गुरु को है। तो समाज के लिए कुछ करने की भावना तभी जगेगी जब हम ऐसे गुरुजनों और ऐसे गुणी लोगों के बीच में बैठेंगे, तब उनसे हमको प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, कहने वाली बात अलग है, मैंने जीवन में ये किया हो, यहाँ से जो हृदय से जो महसूस हो, कुछ करने के बाद यहाँ जब प्रसन्नता हो, वो लगता है कि नहीं, समाज के लिए मैंने कुछ किया। अब हमको उसका प्रचार नहीं चाहिए। हम चलिए, हमने कहीं एक कुर्सी दान कर दी, अगर पीछे नाम लिखवा दिया कि भाई अमुक अमुक, वो भी बुरा नहीं है, उसको बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भक्ति की भी कई कोटियां हैं वैसे। अच्छा, राजसी भक्ति होती है। तो ये जो प्रचार की भावना, ये राजसी भक्ति है। और भक्त जितने होते हैं गोपनीय होते हैं। समाज में बहुत से आज भी लोग ऐसे हैं, मंदिर में आज लोग, आप जैसे लोग जाते हैं समाज के, बहुत लोग ऐसे हैं कि भैया रसीद काट दो। बहुत लोग ऐसे हैं जो चुपचाप दान पेटी में डाल करके चुपचाप चले आते हैं। वो रसीद से ज्यादा हो सकता है मूल्य डाल के जाते हैं। तो ये सबका अपना अपना हृदय है। तो समाज में रहने के लिए, हम समाज के लिए अच्छा अगर मन से सोचते, नीयत से बरकत है, हम समाज के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करने का प्रयास करेंगे, तो ईश्वर देखता है, हमको आगे बढ़ाता है कि नहीं, इसको आगे बढ़ाओ, ये 4 लोगों को आगे बढ़ा सकता है। बहुत छोटेपन की छोटा सा किस्सा 10 सेकंड का बताऊंगा आपको, स्मरण कराऊंगा। आपको याद है? जी जी। बहुत छोटपन में हमने, आपने गुरु नानक जी की एक कथा सुनी होगी कि गुरु नानक जी अपने शिष्य मर्दाना और अन्य शिष्यों के संग कहीं गांव में गए थे। बड़ा उनका स्वागत सत्कार हुआ था जी। लेकिन जब वो प्रसन्न होकर वहां से जाने लगे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भैया, तुम अपनी जगह से यहाँ से जाओ, पूरी दुनिया में फैल जाओ। और दूसरे गांव में गए, वहां बड़ा अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ, स्वागत सत्कार भी नहीं हुआ जी। तो वहां गुरु नानक देव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि भैया, तुम यही सुख पूर्वक जीवन यापन करो एक स्थान पर। तो शिष्य उनका नाराज हो गया था जी। तो गुरु जी जिन्होंने सेवा की, उनको तो आपने कह दिया यहाँ से जाओ, भटको, देश परदेश जाओ। और जिन लोगों ने हमारा अपमान किया, उनको लिया आप कह रहे हो सुख पूर्वक यही जीवन बिताओ।
तब गुरु नानक देव जी ने कहा था भैया अच्छाई को फैलना चाहिए और बुराई एक ही जगह बनी रहे। बिल्कुल सही। तो ये समाज अनादिकाल से इन गुरुओं ने मार्गदर्शन किया, उसी मार्गदर्शन के संतों के मुख से जो जूठन हमने सुनी वही मैंने आपको निरूपण कर दिया। यानी समाज सेवा और आध्यात्मिकता एक दूसरे से जुड़ा हुआ पहलू है ये बहुत है ना? दोनों ही विषय भाई साहब, जी। दोनों ही विषय हमारे हृदय से जुड़े हुए हैं। जी जी। और हृदय को जो अच्छा लगता है अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको प्रसन्नता होती है। अध्यात्म का भी यही संदेश है कि सबकी सेवा करो, प्रेम करो, वही समाज सेवा से। जी। लेकिन आजकल देखा है कि समाज सेवा को कुछ लोग राजनीति से जोड़ देते हैं, तो वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन आपने जो बहुत गूढ़ विषय बताया तो ये समझ में आया कि अध्यात्म और समाज सेवा अलग नहीं है, उसी का रूप है। नाम विषय के भले अलग अलग हो सकते हैं, जी जी। रूप वही है। जी। आप समाज के रूप में यदि किसी संगठन में काम कर रहे हैं तो जी। उसमें भी आप मानव मात्र की सेवा कर रहे हैं। किसी गरीब किसान की अगर आप संगठन के माध्यम से कोई मदद कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का परमार्थ है। जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, एडमिशन ले रहे हैं, जो कैपेबल हैं वो अपनी फुल फीस भरते हैं। जिनके पास पैसा नहीं पर उनको मन है कि नहीं मुझे अपनी बेटी को स्कूल में एडमिशन कराना, पैसा मेरे पास कम है, तो हमें गुरुओं की तरफ से आदेश, हमारे पूज्य गुरुदेव विरागी बाबा महाराज की तरफ से पूर्ण आदेश है, पैसा कम भी हो या ना भी हो आपको उस बच्चे को पढ़ाना, यही तुम्हारा परमार्थ है। गुरु जी ने आदेश किया। तो आज भी सन 2003 से लेकर आज 2026 तक हमारे सभी महाविद्यालयों में 40% फीस लगभग माफ के बराबर चली जाती है। अच्छा। पर उसमें ये है कि दाल रोटी प्रभु सबकी चला रहे हैं, बस। तो हमको उस चीज को करने में खुशी मिलती है। शिक्षा को भी समाज सेवा से जोड़कर आप चला रहे हैं। जी। मैं अलग से जाकर के दान पेटी में 10,000 रुपए डाल दूं या 100 रुपया डाल दूं, किसी गरीब को 10 रुपए दे दूं, ये प्रपंच ना करके मैं उस चीज को, भाई कोई गरीब है उसको इतना पैसा की सहायता की आवश्यकता है, मैं उसको सहायता नहीं कर रहा हूँ तो मैं उतना उसकी छूट कर दे रहा हूँ, तो उस हृदय को कितनी प्रसन्नता मिलती होगी। बिल्कुल। कितने किस्से हैं इसमें, ये फिर कभी जब समय होगा। एक चीज और देखा मैंने आपका कि आप वृंदावन धाम से बहुत जुड़े हैं, और वृंदावन धाम से आप शरणागत आश्रम जी से बहुत निकटता है आपकी, तो इसमें शरणागत आश्रम में आपका जुड़ाव कैसे हुआ? बचपना मेरा वृंदावन में पूज्य पिताजी की कृपा से वृंदावन के पूज्य विरागी बाबा आश्रम में मेरा प्रवेश हुआ जी। वहाँ गुरु जी के संग मैंने तकरीबन 25 वर्ष बिताए। अच्छा। उसके बाद गुरु जी की आज्ञा से परिवार गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए मैं वापस यहाँ पर आया, और बाल गोपाल होने की सूचना पर फिर गुरु जी ने पुनः मुझे सेवा में ले लिया। तो वृंदावन से जुड़ाव मुझे संत विरागी बाबा महाराज जी की कृपा से हुआ। उनकी सेवा में मैं रहा। सन 2006 में उनका शरीर शांत हो गया। अच्छा। तो जिन गुरुओं ने हमको वृंदावन धाम बिहार ठाकुर वाकई बिहारी के चरणों में पहुंचा दिया, और संतों के बीच उनका जो प्रेम था, जो उनका प्रेम स्थापित था, उसको देखते हुए संतों ने मुझे एक बालक की भांति कि नहीं अब ये कहीं इधर उधर ना भटक जाए, तो पूज्य महाराज जी श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी ने मेरा हाथ पकड़ के अपने पास रखा शरणागत आश्रम में। तो बोले तुम्हारा वृंदावन नहीं छूटना चाहिए, संतों की सेवा तुम्हारे अंदर जो है अब उसको बढ़ाना है। तो उनकी कृपा से आज इतना है कि देश के अच्छे भजनानंदी संत जो उनके निकटस्थ हैं, आज वहाँ एक बालक की भांति मैं उनके मध्य घुस जाता हूँ, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और जितना दुलार हमको वो दे देते हैं, हम कई जन्मों में उतना दुलार उनको वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कृपालु हैं, कृपा किया है तो उनकी कृपा का अनुभव करना। तो इस आश्रम में किस प्रकार की सेवाएं और गतिविधियां संचालित रहती हैं धार्मिक? ये तो मैंने सुना है कि बहुत धार्मिक आयोजन होते हैं, बहुत सारी गतिविधियां रहती हैं, थोड़ा उसका स्पष्ट करें किस प्रकार की सेवाएं वहाँ मिलती हैं लोगों को? श्री शरणागत आश्रम ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल जी की कृपा से ओतप्रोत है। उस आश्रम में कुछ भी होता है तो वहाँ के संरक्षक और संयोजक श्री हनुमंत लाल जी हैं। अच्छा। चाहे वो रामनवमी का उत्सव हो, चाहे जानकी नवमी का उत्सव हो, अक्षय तृतीया का हो, जन्माष्टमी का हो, या 3 साल में अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में जो ये संतों का आशीर्वचन होता है, देश भर से संतों का आवागमन होता है, इन सब के संयोजक श्री हनुमंत लाल जी रहते हैं। पूज्य महाराज जी पूज्य श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी, इनके गुरु पूज्य श्री राम सुभग दास जी उर्फ फट्टी बाबा जी, उन गुरुदेव की कृपा से पूज्य भैया जी महाराज जी ने इस आश्रम में ठाकुर सेवा को प्रधानता दी। ना वो धनोपार्जन के लिए कहीं बाहर कथा करते हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में तकरीबन 25 वर्ष
जितनी देर शाम को भोग ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भोग चलता था, उतनी देर ठाकुर बांके बिहारी को पीछे मंदिर के पीछे 25 वर्ष उन्होंने कथा सुनाई। अच्छा, बिहारी जी को 25 वर्ष। किसी श्रोता को नहीं सुनाई, उनके श्रोता बिहारी जी। वाह। अयोध्या का आप चिंतन करते हैं, श्री भक्तमाल की कथा सुनाई जो भक्तों की चर्चा है, और बिहारी जी बड़े प्रेम से भक्तों की चर्चा सुनते हैं। यही उदाहरण आपके अयोध्या में अच्छा। कनक भवन सरकार रात्रि में जब शयन करते हैं, ये विषय आपके लिए नया होगा, जानकारी नहीं, मैं दे देता हूँ। जी जी दीजिए। वही श्री भक्तमाल की कथा जो बांके बिहारी वृंदावन में सुनते हैं, जिस समय उसी समय अयोध्या में जब शयन होता है तो जनक नंदिनी किशोरी जी और ठाकुर रघुनाथ जी सोने से पहले भक्तमाल की पोथी अपने सिरहाने तकिया के नीचे आज भी रख के सोते हैं। अच्छा, आज भी, ये विषय बिल्कुल नया है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जी जी। तो उन महाराज जी की कृपा से संतों में जुड़ाव हुआ, और श्री शरणागत आश्रम में 900 करोड़ राम नाम का मंदिर है, जो कि भारतवर्ष में दूसरा कहीं नहीं है। अच्छा। पूज्य महाराज जी ने राम नाम लेखन का एक बड़ा व्रत चलाया हुआ है, और ना वो कहीं कथा करने जाते हैं, सिर्फ बिहारी जी को कथा सुनाते हैं, सुबह अपने ठाकुर जी को कथा सुनाते हैं। वहाँ सिर्फ रघुनाथ जी और जानकी जी की कृपा से सब आश्रम चलता है, और अन्य सेवाएं हैं। और राम नाम लेखन में आज की तारीख में उनके पास 900 करोड़ राम नाम है। पूज्य गुरु श्री गुरु शरणानंद जी जो रमण रेती वाले महावन पूज्य महाराज जी है, आज उन्होंने अरबपति महात्मा की उनको उपाधि प्रदान करी। अच्छा। अब वो जब भी उनसे मिलते हैं तो उनका असली नाम न लेके अरबपति महात्मा कहते हैं, हमें अरबपति महात्मा से मिलाओ, मतलब इतना स्नेह है। वृंदावन धाम आपको बहुत समय हो गया, तो वृंदावन नगरी प्रेम और भक्ति की मानी जाती है, और आप तो काफी वहाँ आपका प्रवास रहता है, तो आप क्या वहाँ अनुभव करते हैं वृंदावन में? मैंने भी देखा गया, वहाँ हर व्यक्ति चाहे रिक्शा वाला हो चाहे ऑटो वाला हो राधे राधे ही बोलता है। तो क्या है ऐसा वहाँ की भूमि में कि आपने क्या वहाँ अनुभव किया वृंदावन धाम में? देखिए, वृंदावन नाम ही अगर आपके स्मरण में आ जाता है, ध्यान में आ जाता है, तो आप स्वयं अनुभव करिए, वृंदावन नाम मात्र से आपको हृदय में प्रसन्नता प्राप्त होती है। जी। तो वृंदावन रस की भूमि है, क्योंकि श्री ठाकुर जी ने अनंत कोटि गोपांगनाओं के संग वहां महारास किया है, और रस की भूमि ठाकुर जी की सारी बाल लीलाएं श्री ब्रजधाम की, श्री वृंदावन धाम की, चाहे वो कालिया नाग की लीला हो या माखन चुराने की लीला हो, अन्य लीलाएं, तो ठाकुर जी जिस भूमि पर नंगे पांव, अन्य अवतारों में आपने देखा होगा कि कोई राजा है तो रहता है पादुका, लेकिन इसमें स्वतंत्र रूप से नंगे पांव, जिस रज में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम जहाँ नंगे पांव चलाओ, तो उस भूमि की रज में ही प्रेम है। सही तो बात। प्रेम की भूमि है वृंदावन, तो आप जाते ही आपको प्रेम का स्पर्श होगा। तो अच्छा, ये देखा मैंने कि आजकल कुछ युवाओं का भी आध्यात्मिकता की ओर रुझान जा रहा है, जिसमें वृंदावन धाम बहुत विशेष प्रमुख है। तो ये क्या नजरिया है आपका? युवाओं का कुछ आकर्षण बढ़ रहा है अध्यात्म की ओर? जी, आज के समय में जो अभी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उसका एक कारण और है कि आजकल बड़ा स्ट्रेस रहता है बच्चों में, स्टूडेंट में, युवाओं में, तो कुछ आकर्षित हो रहे हैं, जिसमें वृंदावन धाम और ऐसे जगह बहुत ज्यादा विजिट कर रहे हैं। तो आपका इसमें क्या नजरिया है? नहीं, युवाओं का इस समय जो मैं अभी कुछ समय से देख रहा हूँ, युवाओं में अध्यात्म के प्रति रुचि लगभग पिछले 5 से 7 वर्ष से मैं बहुत अधिक बढ़ी हुई देख रहा हूँ। जी जी। तो ये देख करके इतनी प्रसन्नता होती है। जी। 18 साल के 16 साल के बालक बालिकाएं क्या मस्तक पे चंदन लगाए हुए, टीका लगाए हुए परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन की रज कपोलों में, गालों में लगा करके वृंदावन के नंगे पांव परिक्रमा कर रहे हैं। बाकी उनका बैकग्राउंड आप देखिए, यहाँ एसी के नीचे उतरेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन अब वो पूर्ण समर्पित हो गए धाम के लिए। तो कितने ऐसे श्रीमान परिवार हैं जिनके बच्चे आज घर बार त्याग करके वृंदावन धाम में रज का सेवन कर रहे हैं, संतों की शीत प्रसादी पा रहे हैं। संतों ने छोड़ दिया, उनकी शीत प्रसादी पाते, उससे उनको वो सुख मिल रहा है जहाँ वो पैसे से सुख नहीं खरीद सकते थे। क्योंकि देखिए, सुख शब्द भाई साहब बना ही है सिर्फ अध्यात्म के लिए। हम आप गृहस्थ धर्म में, यहाँ के व्यापार धर्म में धनोपार्जन करके मजा ले सकते हैं,
सुख नहीं महसूस कर सकते। हाँ, सुख शब्द सिर्फ अध्यात्म के लिए, ये मेरा निजी अनुभव है, नहीं नहीं बिल्कुल। क्योंकि मैंने अनुभूति की है कि सुख जो मिलता है वो जब कोई सामने संत हो, श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह हो, तो जो एक अंदर एक खूबसूरत खिलावट आती है हृदय में, सुख उसको कहते हैं। ये मेरे अपनी निजी बात है, आपका कुछ अलग हो सकता है, आपका अनुभव अलग हो सकता है, मुझसे भिन्न हो सकता है। अच्छा त्रिपाठी जी, ये तो आप श्री शरणागत आश्रम का बताया, मैंने ये भी देखा कि आप पूज्य संत प्रेमानंद जी के भी बहुत परम भक्त हैं, तो उनके प्रति आपकी श्रद्धा कब पैदा हुई और कैसी है श्रद्धा, मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे आप पूज्य महाराज के लिए? देखिए, मेरा जहां तक विषय है, व्यक्तिगत तौर पर संत दर्शन ही अपने आप में सबसे बड़ा होता है। ना हम मया नि तीर्थानी न देवा मृच्छिला मया ते पुनंत उरकालीन दर्शना देव साधवा। प्रतिमा रूपी देव, जल रूपी तीर्थ का लंबे समय सेवन करने के बाद जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वो सिर्फ संत के एक दर्शन के, किसी भी संत के एक दर्शन मात्र से आपको तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो चूंकि गुरु जी के संग रहा हूँ, बचपन से संतों के संग रहा हूँ, तो मुझे सब संतों में गुरुओं जैसा ही दिखाई देता। जहां तक रही पूज्य महाराज जी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद जी की बात, ये तो हम सब, आप सब की तरह मैं भी उनका एक बहुत अदना सा छोटा सा भक्त हूँ। और पूज्य से मेरा जो अनुभव कहता है कि पूज्य प्रेमानंद जी आज के समय में श्री किशोरी जी के स्वरूप में ही विराजमान है। क्योंकि जिस हिसाब से विज्ञान अपनी पूरा प्रयास कर चुका, हर प्रकार से विज्ञान ने जांचा, दुनिया के कौन सा ऐसा डॉक्टर, कौन सा ऐसा चिकित्सालय नहीं होगा जो पूज्य प्रेमानंद जी की शारीरिक स्थिति को देख करके हतप्रभ नहीं है। तो उसको देख करके मेरा तो अपना अनुभव ये कहता है कि पूज्य महाराज जी श्री किशोरी जी के रूप में आज हमारे पास प्रकट हैं, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको साक्षात दर्शन हो रहा है। हमें 10,000 वर्ष तपस्या नहीं करनी है कि हमें ईश्वर का दर्शन, आज हमारे लिए ईश्वर साक्षात प्रकट है। तो उनका दर्शन करें, लाभ प्राप्त करें। और मैं तो आपकी तरह, जैसे आप उनके प्रेमी वैसे मैं भी प्रेमी। कदाचित संतों के भाग्य से, उनकी कृपा से 1-2 बार मुझे निकट जाने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं उन संतों का रेडी हूँ। वर्तमान समय में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आध्यात्म के क्षेत्र में? विशेष रूप से आजकल युवा बहुत तनाव में रहते हैं, पढ़ाई का बोझ रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। हालांकि आपने उल्लेखित किया इन चीज़ों का, लेकिन और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे विचार से जो मेरे संज्ञान में आ रहा है, सबसे पहले अपना गोल सेट होना चाहिए, अपना एक लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, किस क्षेत्र में मुझे काम करना। सबसे पहले माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपके अध्यात्म में रुचि है, पर आपको जिम्मेदारियां निभानी, तो जिम्मेदारियां भी निभाइए, पर अध्यात्म के लिए भी समय लगाइए। आपको खेलकूद में रुचि है, आप खेलकूद के लिए भी समय निकालिए, लेकिन जो आपका प्रमुख दायित्व उसका निर्वहन आप करिए। बहुत सी बातें आज के समय में ऐसा हो जाती है कि आज सबसे बड़ी कमी की बात क्या है कि मन भीतर भीतर हमको कचोटता रहता है, हम अपनी बात कह नहीं पाते, क्योंकि आज लोगों ने संबंध बनाने बहुत कम कर दिए। आज मित्रता बहुत कम लोगों में देखने को मिल रही है। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी को हमने देखा पहले न्यूज में, वीडियो में और अखबारों में मैंने पढ़ा, सन 90 के दशक से आज तक 2-3 घटनाएं मैंने पढ़ी, तो उससे मुझे ये समझ में आया कि उन लोगों ने सुसाइड किया। कई बॉलीवुड अभिनेत्री ने सुसाइड किया। कारण क्या था? उनके पास कोई एक मित्र ऐसा नहीं था कि वो अपने मन की बात उनसे कह सके। हर कोई उनके प्रोटोकॉल को देख रहा था, वो प्रोटोकॉल के तहत वो अपनी बात कहने, अगर उनके मन की बात सुनने वाला कोई होता तो हो सकता है आज वो हमारे बीच होते। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन और ये जो अंदर का गुस्सा, अंदर की घुटन, इसलिए कोई एक मित्र जीवन में ऐसा जरूर रखो कि जब कभी समय मिले आपको, आधा घंटा 1 घंटा उस मित्र के संग दिल खोल करके हर चीज बताओ। दूसरा, आध्यात्म क्षेत्र में आपको जाना, तो देखिए सभी संत कह रहे हैं कलिकाल है, कलिकाल में नाम प्रधान है। जिस इष्ट में आपकी आराधना हो उनका नाम आप लेना प्रारंभ करो, चाहे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की वाणी सुन करके, या जिन गुरुजनों के निकट आप हो, सभी का। क्यों गोस्वामी जी ने लिख दिया है, कली केवल नाम आगारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पा रहा। तो केवल नाम लेने मात्र, कोई साधन। और युगों में था कि इतने वर्ष तपस्या करिए, इतने वर्ष
ये अनुष्ठान करिए, तब जाके आपको मिलेगा। कलयुग में इतना आसान है, इतना आसान, केवल ठाकुर जी का नाम लेना है। संभवतः आपने नाम सुना होगा प्रातः स्मरणीय परम पूज्य रामचंद्र डोंगरे जी का। जी जी सुनो। डोंगरे जी महाराज शताब्दी के विद्वान महाराज जी, वो इतने नाम प्रेमी संत, इतने नाम प्रेमी संत, वो भी नाम पर जोर देते थे। उनके बाद कितने संत हुए, सब लोगों ने, प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, आज विश्व भर में लोग उनके हिसाब से भगवान हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे के नाम मंत्र का जाप कर रहे हैं। लाखों लोग जो आज फिर भी इन संतों के मन में आज पीड़ा क्या है, संतों के मन में पीड़ा कि लाखों की खेप इधर उधर व्यसन में उलझी हुई है। कैसे भी है, युवा हो वृद्ध हो, कैसे भी ये लोग अध्यात्म की ओर जाए। अध्यात्म में आपको मन की शांति मिलती है। आज जो फ्रस्ट्रेशन आपके भीतर है, जो गुस्सा आपके भीतर है, आप किसी से कह नहीं पाते। जिस समय सत्संग प्रविष्टा कर्ण रंध्रे नुभाव नाम सरोरुहम, कानों के माध्यम से भगवान का नाम जब हृदय में प्रवेश करता है, एक हृदय को शीतलता मिलती है। गर्मी से आप 45 डिग्री से आए, अंदर बढ़िया आपने एसी चला रखा, एकदम से अच्छा लगा कुछ क्षण के, लेकिन नहीं, ये शीतलता मिली, उसको आप व्यक्त नहीं कर सकते शब्दों में, लेकिन खुद को महसूस होता नहीं यार ये कुछ अच्छा है। ऐसे ही अध्यात्म का मार्ग है। आज जो आपके बहुत सी, कोई आज चमत्कार नहीं कर सकता, कोई आपको जादू की छड़ी नहीं दे सकता कि जाओ हमने तुम्हारे ऊपर हाथ रख दिया तुम्हारा एक काम हो जाएगा। जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। साधु संतों का आपका कल्याण सिर्फ भगवान नाम से ही होना। श्रीमद् भागवत आपने सुनी हुई है, आप लोग सुनते रहते हो, उसमें भी सबसे अंतिम श्लोक में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, एक नाम संकीर्तन करने मात्र से सभी पापों का शमन हो जाता है। ये चिंता मत करो अब तक क्या किया, आज से शुरुआत कर दो। सूरज अनादिकाल से सूर्य उगता है, इसलिए उग रहा है कि आपकी शुरुआत हर दिन हो सकती है सूरज से प्रेरणा लेकर। चलिए त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छा आज हमारे इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिया और बहुत ही नए युवाओं को हमारे मार्गदर्शन आपके द्वारा होगा, हमारे चैनल के माध्यम से, न्यूज स्टेटस 24 की तरफ से। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू।